अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का जो ब्रिज कोर्स आया है उसमें हम ये देखेंगे कि नुक्ता ख़त, कता ख़त और शुआ क्या होता है। ये आपने पिछली जमात में पढ़ा होगा, आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो बातें हैं या नहीं, इसलिए उसका एक छोटा सा रिवीजन ब्रिज कोर्स के ज़रिए कराया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नुक्ता। अब नुक्ता बोले तो हम समझ जाते हैं कि नुक्ता मीन्स क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक नोकदार पेंसिल के ज़रिए कागज़ पे इस तरह से निशान लगा देते हैं तो उसको हम नुक्ता तस्वुर कर लेते हैं। तो रियाजी में कुछ तस्वुरात होते हैं जिनको नाम दिए गए हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो तस्वुर होता है वो होता है नुक्ते का। मतलब अगर मैं इस तरह से यह निशान लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये जो निशान लगाया गया है, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा उसको डार्क कर देता हूँ, इस तरह से मैंने निशान लगाया। तो इस निशान को मैं रियाजती सूरत में यानी इल्म हिंसा में इसको हम बोलेंगे नुक्ता। अब नुक्ते की अगर हम तारीफ बयान करना चाहें तो इस तरह से बयान कर सकते हैं कि नोकदार पेंसिल के ज़रिए कागज़ पर बनाए गए निशान को नुक्ता कहते हैं। नुक्ते की ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई। ठीक है, तो ये नुक्ता होता है। तो इस तरह से अगर मैं बहुत सारे निशान लगा देता हूँ तो ये सब नुक्ते कहलाएंगे, और हम इन नुक्तों को नाम के ज़रिए बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर के ज़रिए बताया जाता है, तो ये यहाँ पर इस तरह से ए लिखो तो मैं उसको नुक्ता ए बोलूँगा, उसका बी बोलूँगा, सी बोलूँगा, डी बोलूँगा, ई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसका तस्वुर काफ़ी आसान है। ठीक है, अगर आपसे कोई इसकी तारीफ पूछता है तो आप उस तरह से बता सकते हैं कि नोकदार पेंसिल के ज़रिए या पेन के ज़रिए कागज़ पे लगाए गए निशान को हम नुक्ता तस्वुर करते हैं। ये सब तस्वुरात होते हैं। ठीक है, इनका कोई वजूद नहीं है ऐसी कोई चीज़ का कि हम उनको बोल देते हैं पकड़ के ये चीज़ है, इनको तस्वुर क्या है। इस तरह से कोई निशान दिखाई देते हैं उसको नुक्ता तस्वुर कर देते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आती है बात ख़त पर। ठीक है, ख़त, तो ख़त को भी हम इसी तरह से तस्वुर करेंगे कि मान लीजिए आपके स्केल के ज़रिए इस तरह से स्केल और पेंसिल के ज़रिए लकीर खींच दी इस तरह से, तो हम इसको ख़त तस्वुर करते हैं। लेकिन इसको हम बताते हैं इस तरह से दोनों तरफ तीर का निशान, मतलब ये दोनों जानिब से लामहदूद होता है, इसको कितना बड़ा भी बनाया जा सकता है। तो जब भी हमें ऐसी कोई शक्ल दिखाई देती है तो इसे हम ख़त तस्वुर करते हैं। और अगर हम इसकी तारीफ बयान करना चाहें तो हम ये बयान कर सकते हैं कि बेशुमार नुक्तों का मजमूआ जो कि ख़त मुस्तक़िम में हो, ठीक है, मतलब एक सीधी लाइन में हो, तो उसको हम कहते हैं ख़त। मतलब यहाँ पे जो लकीर है इसके अंदर बहुत सारे नुक्ते, इनको मिला दिया गया है तब जाके एक लकीर बनी है। ठीक है, और ये दोनों जानिब से लामहदूद होता है। तो इस बात को बताना है कि दोनों जानिब से लामहदूद है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों जानिब तीर का निशान लगा देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इसको हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ख़त इस तरह से तस्वुर किया जाता है। इसके बाद में आता है कता, इसको हम कता ख़त भी कहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग उसे किताब भी पढ़ते हैं। ठीक है, इट्स ओके, व्हाटएवर, ये भी कता और किताब। तो कता ख़त क्या होता है, ये भी एक सीधी लकीर होती है। लेकिन ख़त और कता ख़त में क्या फ़र्क है, तो ख़त में दोनों जानिब तीर के निशान होते हैं और कता ख़त में दोनों जानिब तीर के निशान नहीं होते हैं। जब तीर के निशान नहीं होते हैं तो ये इस बात को बताता है कि ये महदूद है, इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मुझे बोला जा सकता है कि भैया 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, तो मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, तो मैं इसको इस तरह से बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दूँगा, मतलब इसकी लंबाई महदूद है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए अभी यहाँ पर तीर का निशान नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो कता ख़त और ख़त में ये फ़र्क है कि ख़त में दोनों जानिब तीर का निशान होता है और कता ख़त में तीर का निशान नहीं। हमने अभी 3 चीज़ देख ली है। पहली चीज़ हमने देखी नुक्ता, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमने देखे ख़त, नंबर 3 पे हमने देखे कता ख़त। चौथी चीज़ हम देखने वाले हैं शुआ। ठीक है, ये भी इल्म हिंसा का एक तस्वुर है। अब शुआ क्या होती है, तो ये भी एक सीधी लकीर होती है। ठीक है, एक जानिब तीर का निशान नहीं होता है, यानी इसको मुद्दा बोला जाएगा, और एक जानिब तीर का निशान होता है।
तो शुआ कैसी पहचानी जाएंगी कि एक तरफ मुद्दा और एक तरफ तीर का निशान, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो शुआ की पहचान क्या है कि एक जानिब तीर का निशान और एक जानिब मुद्दा, मुक्ता होता है यहाँ पर, उसको मुद्दा बोला जाता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ए लिख दिया ये नुक्ते पर, यहाँ पर एक और कोई लिखता है इस तरह से बी, और मुझे बोला जाता है कि इसका नाम लिखिए, तो मुझे इसका नाम हमेशा मुब्दा से शुरू करना पड़ेगा, यानी जहाँ नुक्ता होता है तीर का निशान नहीं होता है वहाँ से नाम लिखना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा शुआ, ऐसे लिखूँगा पहले कि शुआ है ये, इसका नाम क्या है ए बी, ठीक है, शुआ ए बी कहलाएगा ये। इसको मैं शुआ बी ए नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि शुआ को नाम देने का तरीका है कि आपको नाम यहाँ से शुरू करना है मुद्दा की लाइन से। मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर ये सी है और ये डी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा शुआ, मुझे शुआ लिखना पड़ेगा यहाँ, और इसका नाम बताने के लिए मुद्दा से शुरू करूँगा मैं, अगर तीर का निशान नहीं वहाँ से, तो ये सी और ये शुआ का नाम है सी डी, मैं इसको डी सी नहीं बोल सकता, ओके। चलिए, तो अजीज़ तलबा मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इल्म हिस्सा के जो 4 तसव्वुरात थे इनके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और इस पर मुनहसर आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क दिया जाएगा, आप इस वीडियो को देखकर उन सवालात को हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और ज़रूर पढ़ाई करिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।